माता लक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगदते आत्रहन्त्री नमस्तुभ्यं, समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी देव्ये नमः। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में अगहन मास गुरुवार वाली श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज अगहन मास का दूसरा गुरुवार है और अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को श्री महालक्ष्मी के निमित्त व्रत रखा जाता है और पूजा आराधना करने के बाद श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। यह व्रत कथा श्रवण करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है और घर में अन्न और धन के भंडार भरते हैं। आइए हम भी माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए और उनसे यह प्रार्थना करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं कि हे माँ, हमारे भी घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। यह व्रत धन धान्य मान सम्मान कीर्ति के प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको जीवन में सभी उन्नति, उनके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब माता लक्ष्मी के विविध रूपों का ध्यान करते हुए हम महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी है। श्री लक्ष्मी जी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्धि की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली श्री लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली राजेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की बिरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदंती, केतकी वन की सुशीला, कदम्ब वन की कदम्ब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृहलक्ष्मी। ऐसे विविध रूप और नामों से श्री लक्ष्मी देवी जानी जाती हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रसवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका ज्ञान उसे प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दंपत्ति की 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या, और उनकी कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सकेगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी देवी ने वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए वह सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा स्त्री के रूप में श्री लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता था। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था। इस हालत से वह परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में बिना कुछ खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कहे अनुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण
उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया, संतान संपत्ति से उनका घर भर गया, आनंद ही आनंद चारों ओर हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। श्री लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उन्हें अंदर ले जाकर श्री लक्ष्मी व्रत की सारी जानकारी पूछी। पूजा विधि की भी उनसे जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उन्हें लक्ष्मी व्रत की जानकारी और महात्म का कथन किया। इसके बाद वह रानी की दासी उस वृद्धा स्त्री का एहसान मानकर रानी को उनका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो चुका था। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा का संदेश सुनकर वह क्रोध में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उसने अपमानित किया। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी जी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर श्री लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उन्हें सांबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मी को उस पर दया आई। उसने सांबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। उस दिन माघ शेष महीने का प्रथम गुरुवार था। सांबाला ने भक्ति भाव से श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसका फल यह हुआ कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधर नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राज वैभव से रहने लगी। इधर श्री लक्ष्मी के क्रोधित होने के कारण राजा भद्रसुवा और रानी सूरज चंद्रिका के राज का अंत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति तो राजा है, बड़ा अमीर है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसे दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर दे देगा। भद्रसवा सांबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में सांबाला की कुछ दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रसवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम, गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी सांबाला का ही पिता है। यह जानने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते सांबाला के पास आईं। सारी जानकारी उसे बताई। सांबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने साथ लाई। उनकी खूब आवभगत की। पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया। उनका आदर सत्कार किया। वह जब जाने को निकला तब उसने घड़ा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट का घड़ा खोल कर देखा तो अंदर क्या था? घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। माता लक्ष्मी के कोप के कारण ही वह धन कोयला हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरज चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। उस दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने लक्ष्मी जी का व्रत किया था। अपनी माता जी से भी उस व्रत को करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया था, इसलिए उसे छूटा हुआ पुराना वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राज ऐश्वर्य फिर से मिल गया। कुछ दिन बाद सांबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने खुद के पिताजी को लौटते समय कोयले दिए, धन धान्य कुछ नहीं दिया। यह गुस्सा
सूरज चंद्रिका के मन, इसलिए सांबाला को वहाँ किसी ने नहीं पूछा। उसका वहाँ अनादर किया गया। लेकिन सांबाला अपनी माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया। निवास पर पहुँचने पर पति देव ने श्यामबाला से पूछा, मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का सार लेकर आई हूँ। पति देव बोले, इसका क्या मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने भोजन में सभी चीज़ें बिना नमक की तैयार करने का हुक्म दिया। पति देव को भोजन परोसा। उस भोजन में परोसे गए सारे खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन की थाली में कुछ नमक रख दिया। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए गए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। सांबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ आ गई। इस प्रकार से जो कोई भी श्री लक्ष्मी जी का व्रत श्रद्धा युक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन धन संपत्ति प्राप्त हो जाने के बाद भी श्री लक्ष्मी जी के व्रत को करना कभी ना भूले। बोले माता लक्ष्मी की जय। आइए अब लक्ष्मी जी की आरती का भी श्रवण करते। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम रमा ब्रह्माणि तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हाँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।